नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आमेटा एजुकेशन पर। साथियों, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा प्रखर राजस्थान रीड टू लीड कैंपेन की शुरुआत की गई है। इसी के तहत विस्तृत दिशा निर्देश 2 सितंबर को जारी हुए हैं। क्या है इन दिशा निर्देशों में, इसको हम बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास से बना बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात ज़रूर मैं बताना चाहूँगा। कई बार कमेंट बॉक्स में कमेंट होता है कि इसकी पीडीएफ हमें कहाँ मिलेगी। इस प्रकार के वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य ये होता है कि उस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक दिया जाता है, वहाँ जाकर आप उस संबंधित पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। होता ऐसा है कि कुछ समय बाद हमारे मोबाइल से वो पीडीएफ फाइल डिलीट हो जाती है और हम फिर इधर उधर सर्च करते हैं कि हमें पीडीएफ चाहिए और वो पीडीएफ नहीं मिल पाती है। तो आप चैनल पर विज़िट करें और चैनल पर जिस भी वीडियो को आप देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाउनलोड लिंक आपको अवश्य मिलेगा। उस लिंक के माध्यम से आप संबंधित पीडीएफ को डाउनलोड करके उस आदेश को आप उपयोग में ले सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्या है इसके दिशा निर्देशों में। शिविरा पंचांग 24-25 में कक्षा 1-2 एवं 3 से 8 के विद्यार्थियों हेतु पठन कौशल में प्रभावशीलता एवं पठन की समझ को सुचारू सुधार हेतु कार्य योजना बनाई गई है, जिसमें कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों को पढ़ने की प्रभावशीलता में वृद्धि एवं पढ़ने की स्वस्थ आदत के विकास हेतु विद्यालय समय सारणी में प्रत्येक दिवस के 7वें कालांश को रीडिंग पीरियड के रूप में निर्धारित किया गया है। विशेष रूप से इस बात को गौर करने की ज़रूरत है। कक्षा 1 से 8 के विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए पूरे विद्यालय की समय सारणी में जो 7वां कालांश है उसे रीडिंग पीरियड के रूप में निर्धारित किया गया है। विद्यार्थियों में पढ़ने के प्रति अभिरुचि एवं पठन कौशल को विकसित करने हेतु प्रखर राजस्थान प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड न्यूमरेसी विथ नॉलेज एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट इन राजस्थान प्रखर का फुल फॉर्म कार्यक्रम का आयोजन कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों हेतु कक्षीय प्रक्रियाओं के दौरान किया जाना है। प्रखर राजस्थान कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। 1 से 8 के विद्यार्थियों हेतु पठन कौशल में प्रभावशीलता, धारा प्रवाह से बच्चे पढ़ सकें, इसी के लिए प्रखर राजस्थान कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। पठन कौशल के माध्यम से अवधारणाओं का समझ विकसित करना, पठन कौशल की प्रभावशीलता समझ हेतु प्रेरक अनुकूल वातावरण का निर्माण करना, पठन कौशल हेतु उपलब्ध पुस्तकों संसाधनों के अधिकतम उपयोग हेतु अवसर प्रदान करना, कहानियाँ, गीत इत्यादि को कक्षीय गतिविधियों में शामिल करने के अवसर देना। प्रखर राजस्थान कार्यक्रम क्या है और इसको क्यों लागू किया गया। बच्चों में पढ़ने की आदत को विकसित करने के लिए और उनको उस स्तर के अनुरूप प्रभावशीलता के साथ वो बच्चे पढ़ सकें उस कक्षा स्तर के अनुरूप, इसीलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। प्रखर राजस्थान कार्यक्रम दिनांक 9 सितंबर 24 से 2 अक्टूबर 24 तक समस्त राजकीय विद्यालयों में आयोजित किया जाएगा। 9 सितंबर से इसकी शुरुआत होनी है और 2 अक्टूबर तक सभी राजकीय विद्यालयों में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वे विद्यार्थी जिन्हें पढ़ने में कठिनाई होती है या अटक कर पढ़ते हैं के साथ सघन रूप से गतिविधियां कराते हुए पठन कौशलों का विकास किया जाना है। विशेष रूप से उन विद्यार्थियों पर ध्यान देना है जो अटक कर पढ़ते हैं, जिनको पढ़ने में थोड़ी असुविधा होती है, उनको प्रभावशीलता के साथ पढ़ना सिखाना है। विद्यार्थियों के पठन कौशल की प्रभावशीलता एवं समझ के विकास हेतु शिक्षक, माता पिता एवं समाज के स्वयं सेवकों की मदद से पठन कौशल हेतु गतिविधियाँ संचालित की जानी है। प्रखर राजस्थान कार्यक्रम हेतु विद्यार्थियों के लिए उत्सुकता एवं उत्साह का माहौल निर्माण कर प्रतिदिवस गतिविधियों का संचालन किया जाना है। हर दिन के लिए गतिविधियां निर्धारित है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नानुसार गतिविधियों का वर्गीकरण किया गया है। घटक 1 कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के लिए, घटक 2 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए गतिविधियाँ, घटक 3 प्रेरक गतिविधियाँ और घटक 4 समुदाय के लिए गतिविधियाँ। प्रखर राजस्थान कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए चरण दिए गए हैं जो कि 9 सितंबर से प्रारंभ होने हैं। इसे आप विस्तार रूप से पढ़ना चाहें तो अपने पीडीएफ डाउनलोड लिंक के माध्यम से आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं।
और विस्तार से इसका अध्ययन करें। कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु समय सारणी। पठन सप्ताह 9 से 13 सितंबर के बीच में प्रत्येक 7वें कालांश में प्रत्येक दिवस में रीड एथॉन का आयोजन किया जाए, जिसमें 7वें कालांश में विद्यार्थियों के पठन के प्रवाह, कौशल एवं समझ विकसित करने हेतु कार्य करना है। 10 सितंबर पुस्तकालय दिवस का आयोजन होना है। इसके अंतर्गत अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों और शिक्षकों के साथ साथ समस्त विद्यार्थियों को पुस्तकें पढ़ने हेतु आवंटित की जाएगी। 14 से 21 सितंबर के बीच में कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक दिवस में रीड एथॉन का आयोजन किया जाए, इसमें 7वें कालांश में विद्यार्थियों के पठन के प्रवाह, कौशल एवं समझ को विकसित करने हेतु कार्य करना। 14 सितंबर को हिंदी दिवस सप्ताह का आयोजन, इस हेतु पृथक से अलग से दिशा निर्देश जारी होंगे, लेकिन ये भी इसी के अंतर्गत आयोजित होना है। 23 से 28 सितंबर कार्यक्रम के अंतर्गत वही 7वें कालांश में बच्चों को पठन, प्रवाह, कौशल के विकसित करने हेतु कार्य करना है। और 23 सितंबर को कहानी सुनाना, शिक्षक और समुदाय द्वारा विद्यार्थियों को कहानी सुनाई जाए। 27 सितंबर को डिजिटल सामग्री दिवस, डिजिटल माध्यम से विद्यालयों में विद्यार्थियों की कहानी, कविता सुनाना। 30 सितंबर से 2 अक्टूबर वही 7वें कालांश में प्रवाह कौशल के साथ बच्चों को पठन पाठन करवाना। 1 अक्टूबर 24 शिक्षक, अभिभावक एवं विद्यार्थियों के समन्वय से स्थानीय भाषा के लोकगीतों का प्रस्तुतिकरण करना। 2 अक्टूबर निपुण मेले का आयोजन करना। पूर्व में इसके लिए निर्देश जारी किए जा चुके हैं निपुण मेले के लिए, उन्हीं के अनुरूप आयोजन होना है। पठन कौशल की समझ हेतु समुदाय की सहभागिता हेतु वार्ताओं का आयोजन करना। अब यहाँ पर कुछ गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया गया है कि कैसे गतिविधियों का आयोजन प्रखर राजस्थान के अंतर्गत करना है। कक्षा 1 से 2 के लिए विभिन्न गतिविधियों को शामिल किया गया है, जिसमें गीत, कविता, कहानी, चित्रों पर खुली चर्चा, आसपास की वस्तुओं, अनुभव व कलात्मक चर्चा, ध्वनि जागरूकता के खेल, डिकोडिंग, ये और छोटी कहानियाँ, ये सारी शामिल है। इन गतिविधियों को खेल और रोचक तरीकों के माध्यम से पठन एवं कौशल के अभ्यास हेतु प्रतिदिन किया जाए। साथ ही स्थानीय भाषा में पठन कार्य का आयोजन किया जाए। कक्षा 3 से 5 के लिए विशेष रूप से कहानी सुनाना, पुस्तक पर कोई चर्चा करना और पाठ के महत्व को समझना और समझाना। स्थानीय भाषा में हो यह पठन कार्य तो बहुत अच्छा होगा। कक्षा 6 से 8 के लिए समालोचनात्मक चिंतन, 2 बिंदुओं पर उनका तुलनात्मक अध्ययन करना, विश्लेषण करना, ये सारी ही गतिविधियाँ 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए हो। इसमें पुस्तक समीक्षा भी हो सकती है, समूह चर्चा हो सकती है, बच्चे आपस में चर्चाएं करें। पाठ के साथ समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना है और ये सारा कार्य स्थानीय भाषा में आयोजित किया जाए तो बेहतर होगा। विभिन्न गतिविधियों के संचालन, उद्देश्य, विवरण एवं गतिविधियों को आयोजित करने हेतु आवश्यक सामग्री से संबंधित विस्तृत सूचना परिशिष्ट 1 में उपलब्ध है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के दायित्व, बीकानेर निदेशालय के दायित्व, इस प्रकार से सभी के दायित्व निश्चित किए गए हैं। इन्हें आप विस्तार से यहाँ देख सकते हैं। ब्लॉक स्तर पर क्या दायित्व, हम यहाँ पर सीधे ही नीचे आ जाते हैं। विद्यालय स्तरीय कार्य एवं दायित्व, सभी शिक्षक अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें और अपनी दैनिक कक्षाओं में पठन गतिविधियों को शामिल करें या सुनिश्चित करें। विद्यार्थियों को विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं, पढ़ने और मनोरंजक गतिविधियों में भाग लेने के अवसर प्रदान करना। कहानी सुनाने, पठन प्रतियोगिता और समूह पठन जैसे मज़ेदार और इंटरेक्टिव गतिविधियों के माध्यम से छात्रों को पठन के लिए प्रेरित करना। छात्रों को पुस्तकें घर ले जाने और परिवार के साथ पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। अभिभावकों को पठन सत्रों में आमंत्रित कर उन्हें घर पर अपने बच्चों की पढ़ाई में सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। स्थानीय स्वयंसेवकों के साथ सहयोग कर पठन सत्रों में सहायता प्राप्त करना।
छात्रों के पठन प्रगति की नियमित रूप से मॉनिटरिंग कर रिकॉर्ड संधारण करना, ये सारे ही कार्य इसमें होने हैं। विद्यार्थियों के पढ़ने के महत्व पर चर्चा करने के लिए लेखकों, प्रकाशकों, पुस्तकों, पुस्तक विक्रेताओं, शिक्षकों, अभिभावकों के मध्य समन्वय स्थापित करना, ये सारे ही विद्यालय स्तर पर कार्य हैं। प्रखर राजस्थान कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु आवश्यकता होने पर निपुण मेले के आयोजन हेतु आवंटित राशि का उपयोग किया जा सकता है। अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर एसडीएमसी और एसएमसी में प्रस्ताव पारित कराकर विद्यालय ग्रांट की राशि का उपयोग किया जा सकता है। निपुण मेले के अंतर्गत जो राशि आपको प्राप्त हुई है उस राशि का उपयोग आप प्रखर राजस्थान कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कर सकते हैं और अत्यधिक राशि की ज़रूरत होने पर एसएमसी एसडीएमसी के माध्यम से प्रस्ताव लेकर भी आप स्कूल ग्रांट से इस राशि का उपयोग कर सकते हैं। सामुदायिक गतिविधियों के आयोजन के समय स्थानीय परिस्थितियों और मौसम का विशेष रूप से ध्यान रखना है। कार्यक्रम की मॉनिटरिंग अलग अलग स्तर से होनी है। अब यहाँ हम आ चुके हैं परिशिष्ट 1 पर, जिसमें 1 से 5 और 6 से 8 की सामान्य गतिविधियाँ, समुदाय की गतिविधियाँ किस प्रकार से होनी है। बच्चों के साथ चित्र को दिखा करके इस प्रकार से इन सारी गतिविधियों को आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप डाउनलोड करके इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन कर सकते हैं। मुख्य रूप से मोटी मोटी जो बातें थी वो हमने आज के इस वीडियो में हमने समझने की कोशिश की। प्री कैंपेन लॉन्च एक्टिविटी 9 सितंबर को 7वें कालांश में रीडेथॉन एक ही समय में 30 मिनट के लिए एक साथ पढ़ने की एक मुहिम है, जिसमें सभी प्रतिभागियों को इस कीर्तिमान को स्थापित करने में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने का अवसर मिल रहा है। इसके लिए आप सबको केवल एक नियत समय पर एक स्थान पर बैठकर 9 सितंबर को 7वें कालांश में 30 मिनट लगातार पढ़ना है। सभी शामिल होकर इसमें रीडेथॉन कैंपेन के तहत 9 सितंबर को 7वें कालांश में 30 मिनट के लिए एक साथ पढ़ेंगे। रीडेथॉन बच्चों, अभिभावकों, समुदाय, सरकारी संस्थाओं, दानदाताओं तथा अन्य समर्थकों की भागीदारी अधिक से अधिक संख्या में होनी चाहिए। इस तरह से सबके द्वारा एक साथ पढ़ने से पढ़ना लिखना सीखने सिखाने की एक मुहिम बनेगी। रीडेथॉन में हर कोई भागीदारी कर सकता है। सभी हितधारकों के लिए यह एक अच्छा अवसर है। हमें चाहिए कि हम स्कूलों, सामुदायिक भवनों, सरकारी कार्यालयों, दानदाताओं के कार्यालयों तथा अन्य स्थानों पर बैठकर पढ़ें और पढ़ाई के प्रति अपनी एकजुटता अभिव्यक्त करें। हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक संख्या में लोगों को सामने आने और पढ़ने लिखने की प्रक्रिया में शामिल आनंद का उत्सव मनाने के लिए प्रेरित किया जाए। इसी क्रम में आप सभी रीडेथॉन भागीदारी करने के लिए आमंत्रित हैं। पूरे उत्साह से रीडेथॉन में भाग लीजिए। इस प्रकार इस कार्यक्रम का, प्रखर राजस्थान कार्यक्रम का सफल संचालन में हम सभी को बढ़ चढ़कर शामिल होना है और इस कार्यक्रम के उद्देश्यों को हासिल करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। विस्तार से अध्ययन के लिए आप इस PDF को डाउनलोड कर लें। आशा है प्रखर राजस्थान कार्यक्रम को समझने के लिए ये एक सहायक सिद्ध होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी साथियों तक इसको पहुंचाएं। धन्यवाद।